देर रात जब पुलिस की गाड़ियां पटना के रामकृष्ण नगर पहुंची और एक मकान पर छापा मारा तो आसपास के लोग शोरगुल सुनकर जाग गए। पुलिस की छापेमारी के बाद जब पुलिस की गिरफ्त में महिलाओं और पुरुषों को लोगों ने देखा तो लोगों के होश उड़ गए कि महिलाओं का बाजार उनके इलाके में सजा था और इसकी भनक उनको नहीं थी। पुलिस की यह कार्रवाई जिस मकान में की गई वहां पुलिस के एक अधिकारी का नेम प्लेट भी लगा था। दरअसल बड़े शहरों के तर्ज पर पटना में देह की मंडी लगती थी। इस मंडी की महिलाओं के जिस्म के खरीदार बड़े अधिकारी डॉक्टर थे जो थकान दूर करने के लिए महिलाओं को बुलाते थे। पर जैसे ही ये महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में आई हैं कि इनके जिस्म के खरीदारों की हालत पतली हो गई है। पटना में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ कर पुलिस ने सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया है। 6 युवतियों को भी बरामद किया गया है। पकड़ी गई महिलाओं में 4 इश्क में धोखा खाने के बाद इस दलदल में फंस गईं तो 2 विवाहित हैं जो पति से विवाद के बाद बच्चों के लालन पालन के लिए देह व्यापार में लिप्त हो गईं। गैंग की सरगना एक महिला है। पटना में इस धंधे को चलाने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 2 अन्य जो पुलिस के हत्थे चरे हैं उनके पास से एक स्कॉर्पियो, एक एसयूवी, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, सिगरेट के 2 डिब्बे, यौन क्षमता वर्धक दवाएं, क्रीम, इनरवियर और रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पुलिस को पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि बाईपास स्थित एक नर्सिंग होम में बड़े ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों का मूड फ्रेश करने के लिए लड़कियां भेजी जाती थी। वहां शराब पार्टी भी चलती थी। पुलिस के रडार पर अब वह नर्सिंग होम भी है। पुलिस द्वारा बरामद युवतियों में एक कम उम्र की बताई जा रही है। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम एसएसपी के निर्देश पर पुलिस एक्शन में आई। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर रोड नंबर 3 में पुलिस ने दबिश दी तो वहां से सरगना ममता देवी समेत नालंदा के रितेश कुमार को पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने फतुहा के नीतीश कुमार और नालंदा के राहुल कुमार को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ममता देवी चंडी थाना की रहने वाली है और रितेश के साथ मिलकर लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चला रही थी। इसमें नीतीश कुमार और राहुल कुमार का भी सहयोग रखता था। ये लोग पटना में ग्राहक सेट करते थे। मुक्त कराई महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वह 2 साल पूर्व अपने गांव नवादा से प्रेम प्रसंग में एक युवक के साथ घर से भाग आई थी। उसके प्रेमी ने 2 दिनों तक पटना के एक होटल में उसे रखा, फिर उसे छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद वह 0 माइल पहुंच गई जहां उसका संपर्क ममता देवी से हो गया और इसे ही धंधे में लेकर चली आई। जबकि अन्य 3 युवतियों ने भी पुलिस को इश्क में धोखा खाने के बाद धंधे में आने की बात कही है। वहीं पकड़ी गई 2 विवाहित महिलाओं ने पुलिस को बताया कि उनका अपने पति से नहीं बना और बच्चे हो गए। इस कारण बच्चों के लालन पालन के लिए वह इस धंधे में चली आई। इन दोनों का पति से केस भी चल रहा है। वो नवल किशोर सिंह का मकान एक बताया जा रहा है जिसमें ये किराए पर रहते थे और उस पर एक नेम प्लेट भी लगा हुआ है जो किसी पुलिस वाले का बताया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। अभी उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसे पूरी जानकारी मिलेगी उसको अवगत कराया जाएगा। कितने रुपए में और कहाँ से लड़कियाँ जो मिली हैं वो कहाँ की थी और क्या कितने रुपए में? लड़कियाँ कई जगह की थी। जैसे एक अब उनका नाम तो नहीं लेंगे और एक कलकत्ता की जैसे एक औरत है और कुछ लड़कियाँ नालंदा की हैं एक और कुछ पटना की भी हैं और उनका अलग अलग जैसे रेट बताते थे कि जैसे 1 नाइट का अलग रेट था और एक बार कहीं जाना था तो कहीं 1500 कहीं 3500 या और भी अलग नई लड़की है तो उनका अलग उन्होंने जो प्राथमिक स्तर पे सूचना दिया है। बाकी अग्रतर अनुसंधान के बाद जो है कांटेक्ट करने का तरीका क्या रहता है? कांटेक्ट करने का तरीका इनका ये था कि लड़कियों को कुछ तो जैसे लड़के कई बार जो है कुछ लड़कियों को फंसा के ला के इनके पास छोड़ जाते थे या तो फिर जो ये ममता कुमारी मुख्य सरगना है यही कई महिलाओं से अपना संपर्क अपना करती थी और ऐसी जो लड़कियां
कहीं अगर उनको किसी बुरी परिस्थिति में दिखती थी या कहीं से उनको एक बार जाल में फंसाती थी और उनकी वीडियो या आपत्तिजनक फ़ोटो वगैरह जो है अपने पास रखकर उनसे ब्लैकमेल करके ये अवैध धंधा संचालित कर रही थी। इनकी निशानदेही पे किन किन थानों में छापेमारी की गई थी? इनकी निशानदेही पे मुख्यतः रामकृष्णा नगर और उसके आसपास के जो कई थाने हैं वहाँ भी छापेमारी की गई है। अभी अग्रतर कार्रवाई आगे चल रही है और जो भी बरामदगी या कोई सफलता मिलेगी वो आप लोगों को अवगत कराएगा। शराब की बोतलें भी बरामद की गई थी। वहाँ से देखिए कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, उसको जो है जब्ती बनाया गया है और उसकी जब्ती के अनुसार अनुसंधान में इसी कार्रवाई की कितना बड़ा नेटवर्क लग रहा है, क्या लग रहा है सर पूरे पटना में ये फैला हुआ है नेटवर्क क्या? देखिए उनके जो जिस तरह क्षेत्र 2-3 थाना क्षेत्र में रेड पड़ा। देखिए ये छापेमारी कई थानों में की गई है, जैसे रामकृष्ण नगर, पत्रकार नगर या आसपास के जो और भी थाने हैं वहाँ भी इनकी छापेमारी की गई है। और इन्होंने जो बताया कि कई जगह के इनके ग्राहक रहते थे, पटना में भी रहते थे, नालंदा में भी और अन्य जगहों पे भी इनको जो है अवैध जो जिस्म फरोशी का धंधा है वहाँ भी संचालित किया जा रहा था और लड़कियों को कई जगह भेजा जा रहा था। तो अभी ये अनुसंधान चल रहा है, आगे पता चलेगा कि ये इसमें कहाँ तक इसमें तार जुड़े हुए हैं। बहरहाल पटना में लड़कियों के इस बाजार पर छापेमारी और उनकी बरामदगी के बाद सेक्स रैकेट के धंधे का भंडाफोड़ तो हो गया, पर उस अस्पताल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जहां इन महिलाओं को डॉक्टर के सामने परोसा जाता था। हालांकि पुलिस ने सरगना सहित 4 को जेल भेज दिया है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।